भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिरला भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा का प्रतीक माने जाते थे, उन्हें अपने ही देश के एक युवक ने गोली मार दी। उस युवक का नाम था नाथूराम विनायक गोडसे। लेकिन सवाल यह है, आखिर गोडसे ने ऐसा क्यों किया? गांधी जी से उसे इतनी नाराजगी क्यों थी कि उसे हत्या जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा? तो चलो समझते हैं। गांधी जी और विभाजन की पृष्ठभूमि। 1947 भारत आज़ाद हुआ, लेकिन साथ ही देश का सबसे बड़ा घाव भी मिला, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। इस बंटवारे में लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। हिंदू, सिख और मुसलमान सबके दिलों में नफरत और गुस्सा भर गया था। इसी माहौल में नाथूराम गोडसे जैसे लोग मानते थे कि इस त्रासदी के लिए गांधी जी जिम्मेदार हैं। गोडसे का कहना था, गांधी जी हमेशा मुसलमानों को खुश करने की राजनीति करते थे और हिंदुओं के बलिदान को नजरअंदाज करते थे। गांधी के फैसले और गोडसे का गुस्सा। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की मांग का समर्थन किया। भारत के कई नेता और लोग इसके खिलाफ थे। उनका कहना था, जब पाकिस्तान से हिंसा और हमले हो रहे हैं तो उसे पैसा क्यों दिया जाए? लेकिन गांधी जी अडिग रहे। गोडसे को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसे लगता था कि गांधी ने हिंदुओं के हितों की बलि देकर मुसलमानों और पाकिस्तान का साथ दिया। गोडसे के अनुसार गांधी की अहिंसा की नीति सिर्फ हिंदुओं को कमजोर बना रही थी। हत्या की घटना। 30 जनवरी 1948 शाम का समय था। गांधी जी रोज की तरह बिरला भवन में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। भीड़ में से अचानक नाथूराम गोडसे आगे आया। उसे नजदीक से पिस्तौल निकाली और लगातार 3 गोलियां दाग दी। गांधी के मुंह से आखिरी शब्द निकले, हे राम। पूरे देश स्तब्ध रह गया। राष्ट्रपिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। गोडसे का अदालत में बयान। गिरफ्तार होने के बाद नाथूराम गोडसे ने अदालत में लंबा बयान दिया। उसने कहा, मैंने गांधी जी की हत्या व्यक्तिगत दोष से नहीं की। मैंने यह काम इसलिए किया क्योंकि गांधी जी की नीतियों ने हिंदू को बार बार नुकसान पहुंचाया, जिनकी जीत और समझौते ने देश को बांट दिया, पाकिस्तान को ताकत दी। गोडसे का कहना था कि गांधी सिर्फ मुसलमानों की सुखामद करते थे और हिंदुओं को हमेशा समझौते के लिए कहते थे। वह मानता था कि अगर गांधी ने होते तो देश मजबूत रहता और विभाजन से लाखों जानों बच जाती। गोडसे का अंत। आखिरकार अदालत ने नाथूराम गोडसे और उसके साथी नारायण आप्टे को दोषी ठहराया। 15 नवंबर 1949 को दोनों को फांसी दे दी गई। गोडसे ने फांसी से पहले कहा था, अगर मुझे 1000 जन्म भी मिले तो मैं यही काम दोहराऊंगा। आज भी नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी को लेकर देश में अलग अलग विचारधाराएं हैं। किसी के लिए गांधी राष्ट्रपिता है तो किसी के लिए गोडसे क्रांतिकारी। लेकिन सच यह है कि इस घटना ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया और हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि नफरत और हिंसा से सिर्फ विनाश होता है। गांधी चले गए, लेकिन उनका संदेश आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। अहिंसा ही सबसे बड़ी ताकत है।